D Pharma first year, Krishna College of Pharmacy, and the subject of social pharmacy. And today we teachers and we read you सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं संचारी रोग, यानी कि जो छोटे जीव हैं और उनसे होने वाले जो रोग हैं उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। सोशल फार्मेसी, ठीक है। और हम पढ़ेंगे आज माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं संचारी रोग, सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं संचारी रोग। अब इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एक कोशिकीय या कोशिका समूह है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। इस शाखा के विशेषज्ञ को सूक्ष्म जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी कि कहाँ के रूप में जाना जाता है? सूक्ष्म रूपी जीव विज्ञान, सूक्ष्म रूपी जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यानी कि इसमें हम सूक्ष्म जीव जो माइक्रोस्कोप से हम जिनको डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं, उन्हीं जीवों का हम इसमें अध्ययन करेंगे और उनसे होने वाली बीमारी, डिजीज का पता लगाने के लिए अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं विशेष क्षेत्र है जो कि रोगाणुओं के अध्ययन से संबंधित है, जो बहुत छोटे होते हैं तथा उनको वर्धन के बिना नहीं देखा जा सकता। यानी कि उन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। विदाउट माइक्रोस्कोप not seen। फिर यानी कि सूक्ष्माणु यानी कि जो छोटे जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को उपनिवेश बनाती हैं। यानी कि जो सूक्ष्म रूप से छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वही उन्हें अपना खाना बनाती हैं, उन्हें अपना निवाला बनाती हैं। जैसे कि इसमें एक कोशिका या समूह जैसे बैक्टीरिया, यानी जैसे बैक्टीरिया, आर्किया एंड कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, फंगस,
शैवाल एंड प्रोटोजोआ। आदि ऐसे जीव हैं या कर्मी हैं जिनका हम माइक्रोस्कोप से अध्ययन करते हैं तथा वायरस के रूप में होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, एक जीवाणु, विषाणु या वायरस के रूप में होते हैं। ये वायरस के रूप में होते हैं। अब यानी कि इसमें हम आगे पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का क्षेत्र। यानी कि सूक्ष्म जो जीव हैं आपके वो कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का क्षेत्र। तो इसमें हम जैसे सूक्ष्म जीव विज्ञान के अध्ययन में प्रतिजैविकों का उत्पादन, प्रतिजैविकों का अध्ययन, इसमें आपका प्रकृति से जैसे पानी या मिट्टी प्रतिजैविक उत्पाद सूक्ष्म जीवों को पृथक करके प्रतिजैविक औषधियों के उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रत्यक्ष उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में किया जाता है। फिर है आपका इसमें एंजाइम, टीके, एंजाइम और टीके। इसमें हम आगे पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म जैविक गतिविधि के फार्मास्यूटिकल एवं रासायनिक उत्पादों का ज्ञात करना, जांच करना शामिल होता है। थर्ड है आपका रोगों का निदान एवं उपचार। रोगों का निदान एवं उपचार, यानी सूक्ष्म द्वारा जो रोग हैं उनका निदान और उपचार कैसे करते हैं या कैसे होगा। जैसे टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण, जैसे टाइफाइड के लिए विडाल परीक्षण, विडाल टेस्ट, इन एलाइजा टेस्ट आदि शामिल हैं। आदि शामिल हैं। जैसे विभिन्न संक्रामक जीवों का पता लगाया जाता है, पहचाना जाता है, जैसे माइक्रोबियल संक्रमण, माइक्रोबियल इन्फेक्शन,
उपचार के चयन के लिए रोगाणुरोधी संवेदनशीलता परीक्षण किया जाता है। रोगाणुरोधी संवेदनशीलता परीक्षण किया जाता है। अब इसमें आपका पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देना, मिट्टी की उर्वरता, शाकनाशी, प्रतिरोध, कीट प्रतिरोध, पौधों के उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि एवं प्रोटीन, तेल सामग्री परिवर्तन में भाग लेने के लिए कुछ रोगाणुओं की कुछ प्रजातियां जैसे राइजोबियम, रोडोस्क्लेरम, राइजोबियम एग्रोबैक्टीरियम, राइजोजेंस, स्यूडोनोस, एसिटोबैक्टर मिट्टी में विद्यमान होते हैं। यानी कि एक प्रकार के तत्व हैं जो मिट्टी में विद्यमान होते हैं। बंजर उत्पाद तैयार करना, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीवाणु रहित कमरे, सड़न रोकने वाली तकनीकों एवं विभिन्न जीवाणु रहित तैयारियों के नमूने एवं बंजर परीक्षण द्वारा रोगाणुओं की पहचान करने में शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका रोगाणु नाशक, यानी कि इस प्रक्रिया में फार्मास्यूटिकल उत्पाद को सूक्ष्म जीवों से मुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से रोगाणुओं को मारना शामिल है। फिर है आपका स्टेरॉयड जैव रूपांतरण, स्टेरॉयड जैव रूपांतरण, स्टेरॉयड जैव रूपांतरण, यानी कि स्टेरॉयड जैव रूपांतरण में क्या है आपका स्वाभाविक रूप से होने वाले स्टेरॉयड सूक्ष्मजीवी विज्ञानी परिवर्तनों की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण स्टेरॉयड का उत्पादन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण स्टेरॉयड का उत्पादन किया जाता है। स्टेरॉयड जटिल आणविक संरचना के साथ शारीरिक रूप से सक्रिय यौगिक है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, आर्गेस्टेरोल, प्रोजेस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल आदि। अब नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जीवों की पहचान, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियल, सूक्ष्म जीवों की पहचान। सूक्ष्म जीव जिन्हें हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उनकी हमें पहचान कैसे करनी है। सूक्ष्म जीवाणु प्रजातियों जिनका उपयोग एंजाइम, एंटीबायोटिक्स एवं अन्य सक्रिय फार्मास्यूटिकल यौगिकों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। उनकी रूपात्मक, जैव रासायनिक, सांस्कृतिक, सूक्ष्म विशेषताओं, आनुवंशिक विशेषताओं के आधार पर पहचान की जाती है तथा उन्हें पृथक किया जाता है। फिर है आपका फार्मास्यूटिकल का परीक्षण, फार्मास्यूटिकल का परीक्षण, यानी कि इसमें फार्मास्यूटिकल का परीक्षण क्या होगा। स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड एस्चेरिचिया कोलाई का पता ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, यानी कि ब्रिटिश जो फार्माकोपिया आता है उसे हम बीपी कहते हैं, बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, and the IP is
इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि हम यहाँ पे कोई भी मेडिसिन का अध्ययन या कोई भी निर्माण करेंगे वो हम या तो इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया के वर्डिंग हम उसका निर्माण करते हैं। कीटाणुनाशकों का मूल्यांकन, रोगाणुरोधी संरक्षण, प्रभावित परिणाम परीक्षण और आपका एंडोटॉक्सिन परीक्षण आदि शामिल है। तो ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही। ठीक है, कल फिर दोबारा मिलेंगे नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय, थैंक यू।